Good evening guys, welcome back to our YouTube channel. In previous lecture we were discussing about the most important lecture of mathematics. It was compound interest. Compound interest बोले तो चक्रवर्ती ब्याज. हमने चक्रवर्ती ब्याज की क्या क्या कंडीशन होती थी वो भी पढ़ ली थी, और इस भाग में हम लोग जानेंगे कि वास्तव में चक्रवर्ती ब्याज काम कैसे करता है, यानी कि एक्चुअल में CI कैसे काम करता है. अब CI कैसे काम करता है, अगर हम CI को जाने तो हमें सबसे पहले, अगर मैं कहीं पर भी लिखूँ P बोले तो मूलधन, अगर मैं लिखूँ R बोले तो दर, और अगर मैं लिखूँ टाइम, इसका मतलब होता है समय. अब ये तीनों शॉर्ट फॉर्म लास्ट तक यूज होंगे. अगर हमें समझना है कि CI वास्तव में काम कैसे करता है तो उससे पहले हम लोगों को परसेंटेज का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए. परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए मतलब परसेंटेज में और उसके फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी. अगर मैं बात करूँ 100% बोले तो 1. अब इसका आधा कर लीजिए दोनों तरफ, यानी कि इधर क्या हो जाएगा 50% और इधर क्या हो जाएगा 1/2. अगर इसका भी आधा कर लूँ तो यानी कि 25% बोले तो 1/4. इन वैल्यूज़ के बारे में हम लोगों को ज्ञान होना चाहिए. अगर मैं इसका भी आधा कर लूँ तो बोले तो 12.5%, इसका मतलब होता है 1/8. अगर मैं इसका तिहाई कर लूँ, अब सपोज कीजिए 33/3%, इसका वैल्यू होता है 1/3. अगर मैं उसका भी आधा कर लूँ तो इन बेसिक वैल्यूज़ के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए. अगर हमें परसेंटेज के बारे में ज्ञान है थोड़ा बहुत, तो हमें CI के सवाल करने में थोड़ी आसानी रहेगी. अब आइए शुरू करते हैं कि एक्चुअल में CI काम कैसे करता है. अगर मैं कहूँ कहीं पर भी मैं अगर मानूँ तो हमारा जो मूलधन होगा वो रेट की पावर क्या होगा, टाइम होगा. अगर हम यही कंडीशन लेकर चलें, हमें हमेशा यही कंडीशन लेकर चलनी है, हमेशा यही कंडीशन लेकर चलनी है. बोले तो अगर मैं P 36 पॉइंट मान लूँ, R में मान लूँ 6%. अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टाइम कितना मानना पड़ेगा मुझे, तो इसका मतलब होगा कि कहीं पर भी P इजकल टू क्या मानना है, P इजकल टू R की पावर T, यानी कि 36 बराबर R बोले तो 6, यानी कि टाइम क्या हो जाएगा 2 ईयर. टाइम क्या हो जाएगा 2 ईयर्स. अगर इसी बात को लेकर चलूँ, मैं अगर यहीं से बात करूँ कि CI और SI कैसे निकलता है, तो हम देखते हैं इसको. यानी कि 36 ये तो हो गया हमारा P यानी कि मूलधन के बराबर, और ये दो डंडे किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं, ये पहला साल और ये दूसरा साल, यानी कि ये समय है. क्या है, समय. और इनके ऊपर क्या कार्य कर रहा है, रेट. यहाँ पर क्या कार्य कर रहा है, रेट, यानी कि 1/6, R इजकल टू 1/6. अब देखिए, यानी कि पहले साल में कितने पॉइंट 6, दूसरे साल में 6. फिर उसके बाद पहले साल में अगर मैं देखूं तो मेरे पास केवल एक धन था जिसके ऊपर ब्याज लगना था, और दूसरे साल में मेरे पास पहला धन तो यही था और दूसरा ये था, यानी कि अब दूसरे के ऊपर कितना लगेगा, 1 पॉइंट. अब जो ये मेरा निकला है टोटल, ये जो टोटल है ये क्या है मेरा CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट. ये क्या है मेरा CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट. और अगर मैं खाली पहली लाइन की बात करूं, इस पहली लाइन में क्या आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI. इस पहली लाइन में क्या आता है मेरा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI, बोले तो साधारण ब्याज. और अगर मैं इस छोटे से क्षेत्र की बात करूं, इस छोटे से क्षेत्र में क्या आता है CI माइनस SI, यानी कि दोनों ब्याजों का अंतर. यहाँ पर क्या आता है, दोनों ब्याजों का अंतर. दोनों मतलब ब्याजों का अंतर. अगर मैं इसी चीज़ को देखूं, दोनों ब्याज मतलब ये कौन सा है चक्रवृद्धि ब्याज और ये कौन सा है साधारण ब्याज, यानी कि इनका अंतर क्या होगा ये. अगर अब मुझसे कोई पूछे, अगर अब हमसे कोई पूछने लगे कि बताइए इसमें हमारा टोटल ब्याज कितना है,
अगर मैं इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँ तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 6 और 6 12 और 1 13, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 13 पॉइंट। और अगर यहाँ पर एसआई की बात की जाए तो हमारी पहली लाइन क्या है, केवल एसआई की है, यानी कि यहाँ पर साधारण ब्याज कितना लगेगा 12 पॉइंट। और अगर कोई हमसे पूछने लगे सीआई माइनस एसआई कितना आएगा, यानी कि 1 पॉइंट। अब इसी तरीके से हमारा सीआई काम करता है। हमारा सीआई वास्तव में कहाँ से शुरू होता है, पी, आर और टी से। अगर हमें परसेंटेज का अच्छी तरीके से ज्ञान है तो हमें सीआई के क्वेश्चन करने में कठिनाई नहीं होगी। अब सीआई के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। टाइप 1 2 साल पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 ईयर्स। 2 वर्षों में 14.2/7% की दर से दोनों ब्याजों का अंतर दिया है हमको 40 रुपये, यानी कि हमें क्या दे दिया है, सी आई माइनस एस आई इजकल टू 40 रुपीज़। कितना दे दिया है, 40 रुपीज़। तो मूलधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। एट ए रेट ऑफ 14.2/7% इन 2 ईयर्स द डिफरेंस ऑफ बोथ द इंटरेस्ट इज़ 40। फाइंड द प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब हमें क्या क्या चीज़ दे दी है इस क्वेश्चन में। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमको क्या दिया है, दोनों ब्याजों का अंतर, और टाइम कितना दे दिया है 2 ईयर्स। रेट कितना दिया है हमको 42/7। अब अगर हमें पता है परसेंटेज के बारे में तो इसका मतलब क्या होता है 1/7। इसका मतलब क्या होता है 1/7। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि हमको क्या लेना, हमें क्या लेकर चलना है, P इजकल टू R की पावर T। हमें यही लेकर तो चलना था। अब हमारे पास R है, P हमको क्या मानना है, R की पावर T। अब यानी कि P यहाँ पर हमको क्या मानना पड़ेगा, P इजकल टू R बोले तो 1/7, यानी कि 7 की पावर 2, यानी कि 49 पॉइंट। P कितना मान कर चलेंगे अब हम लोग 49 पॉइंट्स। अब हम लोग मान कर चल रहे हैं, क्या क्या मान कर, यानी कि माना P इजकल टू 49 पॉइंट्स। अगर हमारे पास 49 पॉइंट हो मूलधन के, कितने साल के लिए 2, तो इसलिए कितने डंडे 2। रेट कितना है 1/7, रेट कितना है 1/7। अब इसमें देखिए हमारे पहले साल का ब्याज जो लगेगा और दूसरे साल का जो लगेगा, अब हमें वही काउंट करना है, यानी कि हमारा पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज। अब पहले साल का हम करेंगे, यानी कि 7 पॉइंट। अब पहले साल का मेरा ब्याज पूरा हो गया। अब जब मैं दूसरे साल पर आया तो मुझे 2 धन दिखाई दिए, 1 और 2। पहले साल पहले तो इसी पर लगेगा, यानी कि 7 पॉइंट जो के 2। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे पास ब्याज भी है कुछ, तो उसका मेरे पास कितना लगेगा 1/7। दोबारा से कहाँ पर लगेगा मेरा 1/7 यहाँ पर। तो अब मुझे क्या दिया है, मुझे दिया है ये जो मान है ये मेरा किस चीज़ का है, सी आई माइनस एस आई, यही तो है। और यही मुझे क्वेश्चन में कितना दे दिया है, सी आई माइनस एस आई इजकल टू 40 रुपीज़। जबकि मेरे पास कितना है 1 पॉइंट इजकल टू 40 रुपीज़। कितना है 1.40 रुपीज़। अब उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा है मूलधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं इस क्वेश्चन में, अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है मेरा 7 और 7 14 और 1 15, यानी कि 15 पॉइंट। अब 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी, 1 पॉइंट की वैल्यू 40 रुपीज़। कहाँ से आई, वो यहाँ से आई। अब यानी कि हमारा टोटल सी आई हो जाएगा 15 × 40, यानी कि 15 चौका 60, कितने रुपए 600 रुपये। अब कंपाउंड इंटरेस्ट तो हमको पता चल गया कितना आया है हमारा 600 रुपये। अब हमको क्या ज्ञात करना है, दूसरे नंबर पर हमको मूलधन। अब मूलधन हम लोगों ने कितना माना था 49 पॉइंट्स। 49 पॉइंट्स, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आई 40 रुपीज़, तो यानी कि मूलधन कितना आ जाएगा 49 × 40, यानी कि 1960। अब इस प्रकार से हम लोग प्रश्न हल करेंगे। तो अभी ये हमारा पहला प्रश्न है, तो आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न से। हमारा अगला प्रश्न है 2 वर्षों के लिए 15% की दर से ब्याजों का अंतर क्या है 180 रुपये। तो मूलधन तथा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए।
एट अ रेट ऑफ 15% इन 2 years द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट इज 180, देन फाइंड द प्रिंसिपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हमें दिया गया है, यानी कि टाइम इजकल टू दे दिया है कितना, 2 ईयर, आर कितना 15%। अब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, यानी कि 3/20, और CI माइनस SI कितना दे दिया है, 180 रुपीज़, कितना 180। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था कि ऐसे प्रश्नों में P को क्या लेकर चलना है, P इजकल टू R की पावर T। अब R कितना है, हमें केवल R की जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो देखनी है, यानी कि 20, और T बोले तो टाइम, यानी कि 20 की पावर 2, यानी कि 400 रुपीज़ हमारा क्या हमने मान लिया है, P, ये हमने क्या कर लिया है, मान लिया है। अब साल कितने, 2, रेट कितनी 3/20। अब अगर हम पहले साल के लिए देखें ब्याज, किस साल के लिए, पहले साल के लिए केवल हमारे पास एक धन है, वो कितना 400 रुपीज़, और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो हमारा कितना आ जाएगा पहले साल में, 60 रुपीज़। अब यही कहानी दूसरे साल, रेट जू की तू क्या रही, 3/20, तो यानी कि पहले साल के लिए एक तो धन मुझे ये दिखाई दिया, यानी कि इस पर तो जू का टू 60 रुपीज़, और दूसरा धन मेरा यहाँ से आया, उस पर वैल्यू कितनी लगेगी, यानी कि 9 रुपये, कितना 9 रुपये। अब क्वेश्चन के हिसाब से मेरे पास 9 रुपये नहीं है, मेरे पास कितने हैं 180, तो यानी कि ये 9 पॉइंट, यानी कि CI माइनस SI जो हमारा आया है कितना 9 पॉइंट, वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 180 रुपीज़, और यानी कि यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 दूनी 18, तो यानी कि एक पॉइंट की वैल्यू 20 रुपये। अब जब मेरे पास एक पॉइंट की वैल्यू आ गई है, तो अब चाहे मुझसे कोई कितने भी क्वेश्चन करवा ले, मुझे केवल किस चीज़ की गुणा करनी है, 20 की। अब वही बात करते हैं, और हमसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए कितने पॉइंट है, 60 और 60 120 और 9 129, तो यानी कि यहाँ पर हमारे कितने हैं 129 पॉइंट, जबकि एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है 20 रुपीज़, तो यानी कि CI हमारा क्या आ जाएगा 129 इंटू 20, CI बोले तो 0, 2 नम 18 अस्सी लिखूँ, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, यानी कि कितने रुपये आया मेरा 2580 रुपये। और अगर मुझे प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हो, हमारी क्वेश्चन के हिसाब से कितनी थी 400 पॉइंट। अब 400 पॉइंट कितने थे, एक पॉइंट के बराबर क्या वैल्यू है हमारी 20 रुपये, तो यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी हमारी 400 गुना 20, 2 चौका 8, 1 2 3 इतने रुपये।